हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव विद आकाश। आज हम लोग टाइमेक्स का क्वार्टर 3 रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले ही रिजल्ट आया है। अभी कितना 9:30 बजे आया, राइट? 8 साढ़े 8 बजे करीब रिजल्ट आ गया था। तो एंड टू एंड चीज़ों को समझेंगे, बिजनेस थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करा दूंगा। एंड आई थिंक सबको पता ही होगा बिजनेस के बारे में। नंबर्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा पीयर कंपैरिजन कर लेंगे। इसका पीयर है इथॉस, उसका नंबर्स आने वाला है इस फ्राइडे को 6 तारीख को, तो उसका भी मैं वेट कर रहा हूँ। देन वेट एंड वॉच कर रहा हूँ क्या चीज़ें चल रही है। एंड डिस्क्लोजर है कि मैं इसको ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में रखा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिजल्ट अभी ठीक ठाक आए हैं, थोड़े और अच्छे आते तो मज़ा आता, बट ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हमेशा बिजनेस एक बार में फाड़ देगी। बट ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइमैक्स क्या है ना, कि बिजनेस में समझा देता हूँ। इनका क्या है कि इनका वॉचेस रहता है। सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, वॉच बनाओ बेचो, ठीक है। एंड अब क्या है कि ना, प्रीमियमाइजेशन का प्ले चल रहा है, तो ये लोग भी नया नया पार्टनरशिप कोलैबोरेशन वगैरह कर रहे हैं, नया नया वॉचेस बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एस्टन मार्टिन के संग इन्होंने टाई अप किया है। अब देख रहे होंगे ना, इंडिया में F1 वगैरह और ये मोटर स्पोर्ट्स का काफ़ी क्रेज़ होने लग गया है। नेटफ्लिक्स पे भी आप जाके देखोगे, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स देखते हैं, मैं उतना देखता नहीं हूँ। बट अचानक से आप देखोगे लास्ट 2 साल में अचानक से बहुत ज़्यादा बूम आ गया कि F1 को फॉलो करना है। एंड स्पोर्ट्स के पीछे से सब कोई पागल रहता है, राइट? तो ये लोग इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, ट्रेंड पे पूरा चल रहे हैं, राइट? तो एस्टन मार्टिन के संग इनका टाई अप है। वर्षासे के संग तो इनका ऑलरेडी टाई अप था, गैस के संग है। तो क्या करते हैं ना, जैसे जैसे नए नए कोलैबोरेशंस आते रहते हैं, तो ये लोग नया नया वॉचेस, हाई सेगमेंट प्रीमियम वॉचेस बनाते हैं, बेच देते हैं। एंड इनका ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह से बेचते हैं लोग। लार्ज फॉर्मेट स्टोर से बेचते हैं, मल्टी ब्रांड आउटलेट, मतलब एक ब्रांड जिसमें एक आउटलेट जिसमें मल्टी सारे सारे ब्रांड्स के बिकते हैं सामान, वहाँ बेचते हैं लोग। फिर डिफेंस कैंटीन में भी बेचते हैं, मैंने देखा था डिफेंस कैंटीन का भी इनका नंबर ऑफ शॉप्स बढ़ गए हैं। कुछ 675 डिफेंस कैंटीन है। डिफेंस कैंटीन वही हो गया ना, आर्मी वाला, वहाँ पे ये लोग काइंड ऑफ बेचते हैं। फिर इनका ई कॉमर्स वगैरह भी है, तो ई कॉमर्स से भी ये लोग बेचते हैं। क्विक कॉमर्स से आई थिंक नहीं बेचते, ई कॉमर्स वगैरह अमेजोन फ्लिपकार्ट आप जाके देखो तो दिख जाएगा, मिंत्रा वगैरह में। तो सब जगह से लोग बेच रहे हैं। तो इन्होंने अपना ग्रोथ में ही बताया है डॉक्यूमेंट में कि 70% ग्रोथ ई कॉमर्स से आया। तो ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ लग रहा है। बेसिकली इनका ग्रोथ ड्राइवर उन्होंने बताया कि वर्षा से, जो इनका ब्रांड है, मतलब जिनके साथ कोलैबोरेशन किया, उससे और ई कॉमर्स से काइंड ऑफ अच्छा ग्रोथ है। नंबर्स पहले डिस्कस कर लें, फिर धीरे धीरे और आगे चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो नंबर्स में इनका 151 CR का करीब करीब ग्रोथ आया, मतलब 151 CR का रेवेन्यू आया। लास्ट ईयर से 25-26% का ग्रोथ है। लास्ट ईयर 120 था सेम क्वार्टर में, राइट? बट इनका जो, अगर इबिट्टा आप जाके देखोगे, इबिट्टा था लास्ट ईयर आई थिंक 3.8%, अभी 6.8 हो गया। तो यहाँ पे देखो 60-70% का, मतलब डबल ही हो गया बेसिकली, 3.5 से 6.5, 3.8 to 6.8 डबल ही हो गया, राइट? तो 60-70-80% का इधर ग्रोथ आया। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ना, क्वार्टर 3 में ना इनका इबिट्टा मार्जिन कम ही रहता है। तो एक देख सकते हो, तो अभी 6.8 है। लास्ट क्वार्टर आप देखो, क्वार्टर 2 में EBITDA मार्जिन इनका 17% था। तो 17 से 6.8 आप देखो कि डिक्लाइन हो गया। लास्ट क्वार्टर भी ग्रोथ 40-45%, 39 शायद था, 40% का ग्रोथ था। तो आप देखोगे लास्ट क्वार्टर से ग्रोथ भी कम हो गया, EBITDA भी कम हो गया। तो आप इसको खराब मत लेके लो, चलो आपको सब कुछ पर्सपेक्टिव में देखना चाहता है। अभी इथॉस का नंबर आएगा तो इथॉस का नंबर देख के हम समझेंगे कि चीज़ें क्या चल रही है। एंड क्वार्टर 3 का मैंने देखा है रेगुलरली थोड़ा सा मार्जिन कम रहता है। तो ये एक चीज़ है, बट ईयर ओवर ईयर आप चेक करोगे तो नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ बोल देता हूँ, पैट इनका आप देखोगे जाके तो अब इनका ना एक और चीज़ है। अब क्या है ना, गवर्नमेंट ने अभी कुछ कुछ स्कीम चेंज किया है, कुछ लेबर कोड चेंज किया, जिसकी वजह से ना ग्रेच्युटी वगैरह अभी से अपफ्रंट लेना पड़ेगा। तो आप सब कंपनीज में देख रहे होंगे जाके कि वो कुछ एक एक्सेप्शनल आइटम को एक्स्ट्रा रिपोर्ट कर रहे हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी गिर जा रही है, 1 टाइम 2 टाइम गिरेगी, उसके सब कुछ जगह फिक्स हो जाएगा। तो ये वही वाली चीज़ें चल रही है कि इन्होंने बताया कि इनका जो भी पैट है बिफोर एक्सेप्शनल, मतलब प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, ये जो ग्रेटिट वाला चीज़ हटा दोगे तो क्वार्टर 3 में 3x हो गया। अब इसमें 3x हो गया बेसिकली। एंड पैट अगर ओवरऑल देखोगे तो 1.8x, अगर ये सब कुछ ले लिया जाए तो वही देखोगे इनको ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। 25-26% से इनकी सेल ग्रो करी है, पैट ग्रो कर जाता है 180, मतलब 1.8x हो जा रहा है। नंबर्स बता दूँ, 4.8 करोड़ का पैट आया इनका, लास्ट ईयर था 2.65। तो वही देखो ना, करीब करीब ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये एक्सेप्शनल आइटम को हटा देंगे तभी भी। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ हो जा रही है मेरे हिसाब से। तो ये तो अपना पैट वगैरह का नंबर हो गया, मतलब नंबर्स डिस्कस हो गए हैं। करीब करीब 26% की ग्रोथ आई है। पैट में आप देख लो 1.8x आ गया। ये एक्सेप्शनल आइटम को हटा दो, एक्सेप्शनल को जोड़ दोगे तो करीब करीब 3 गुना हो जाएगा, राइट? तो एक चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। एंड इसके साथ साथ ना इनका एक दो और नंबर्स मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको और काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि कंपनी काफ़ी अच्छी करी है। इनका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ना 14.5 करोड़ हुआ इस क्वार्टर में। एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था कुछ 11 करोड़। तो ये देखो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी करीब करीब 40% बढ़ी है। तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि एडवर्टीजमेंट इन्होंने 40% बढ़ाया, बट सेल्स 25-26% करी बढ़ी। तो ये हो सकता है एक काइंड ऑफ नंबर आप ट्रैक कर सकते हो कि रेशियो में, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट ज़्यादा डालोगे तो आप चाहोगे तो उससे ज़्यादा आपको माल मिले, राइट? आप ज़्यादा सेल्स लेके आओ। तो ये मिली नहीं है, काइंड ऑफ मेरे को एक थोड़ा सा खटक रही है। बट ओवरऑल आप देखो कि एडवर्टीजमेंट ये लोग सेल्स ज़्यादा कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, सेल्स ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ओवरऑल अच्छी चीज़ें लग रही हैं मुझे। बट ठीक है, नंबर से ये तो नंबर्स के ऊपर बात हो गया। पीयर कंपैरिजन के लिए ना हम लोग इथॉस का देखना होगा। इथॉस ने ना लास्ट क्वार्टर में करीब करीब आई थिंक 30% का 35% का सेल किया था, 30-35% का रेंज का किया था। एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ, इथॉस देख लेते हैं।
इथॉस का नंबर देख के, हाँ 30% की सेल की थी, तो अब इसमें इन्होंने 26% की है। तो ये देखो कि थोड़ा सा एक वो लैग दिख रहा है। अब इथॉस भी नेक्स्ट क्वार्टर मेरे को लग रहा है अगर कम वगैरह कर दे, मतलब रिजल्ट आ जाएगा अभी इस ये वीक में पता चल जाएगा, तो समझ आ जाएगा कि दोनों के बीच में कौन सा ज़्यादा तेज़ है कौन सा कम है। बट ओवरऑल दोनों का आप देखो प्रीमियमाइजेशन की प्ले चल रही है दोनों में तगड़ी ग्रोथ है। 25% ग्रोथ भी कम नहीं होती है, राइट। पहला 2 क्वार्टर में इन्होंने आई थिंक पहला 3 क्वार्टर में इन्होंने करीब करीब वही 40-45% का ग्रोथ दिखाया। तो ओवरऑल आप देखोगे 9 क्वार्टर में 3 क्वार्टर में फर्स्ट 9 मंथ्स में करीब करीब 40% की ग्रोथ आई। ग्रोथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। एंड वही देखोगे अगर अभी आप मैं ये कंपनी अगर 60-70-80-100% ग्रोथ कर लेगी ना, तो नेक्स्ट ईयर बेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर पाएगी। वो भी एक माइंड में अपने को चीज़ रखना पड़ता है। बट ओवरऑल मेरे को नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैं वेट एंड वॉच अभी करना चाहूँगा। एक दो और पॉइंट बता देता हूँ। अभी क्या हुआ था ना, इस कंपनी का भी लेटेस्ट में OFS हुआ था कंपनी का। 3-4 महीना पहले भी हुआ था, 2 महीना पहले 1-1.5 महीना पहले एक ओवर OFS इन्होंने किया था। एंड का अपने ये जो भी इनके प्रोमोटर है उन्होंने माल बेचा था, ठीक है। तो ये सब लोग उसको ख़राब ले रहे हैं कि भाई OFS कर रहे हैं, पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है। बट मेरे को लग रहा है ठीक है, अब गोइंग फॉरवर्ड अगर और फिर से डिग्रेड होती है नंबर्स एंड मैनेजमेंट का वैसे कौन कॉल होता नहीं, तो हम लोग को चीज़ें नहीं पता चलेगी, तो उसमें हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बट ट्रैक करना पड़ेगा। बट प्रीमियमाइजेशन का जो प्ले है ना, कंजम्पशन का प्ले, मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ। लोग के पास जैसे ही पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, लोग के पास कंजम्पशन करने की पावर ज़्यादा आ रही है, जीएसटी कट हो रही है, सब कुछ अच्छा से हो रहा है। मतलब आप ऐसे समझो कि जीएसटी कट अगर आपके कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, तो इसमें जीएसटी कट में जो पैसा बचेगा ना, वो प्रीमियम जगह में ही जाएगा। ये वॉचेस में, नई महंगी गाड़ी घड़ी घर वगैरह सब इसी में ही पैसा घुसेगा जाके, राइट। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। इथॉस का नंबर दिखते हैं, इथॉस कौन कॉल करती है, उसके बाद समझते हैं चीज़ें क्या चल रही है। बट नंबर्स मेरे को अच्छा लग रहा है। वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं फटाक से। वैल्यूएशन में भी इनका करीब करीब आई थिंक 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है, देख लेते हैं। हाँ अपना है करीब करीब 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। 3,000 करोड़ का मार्केट कैप में इन्होंने अभी तक प्रॉफिट दिखा दिया है लास्ट 3 क्वार्टर में 15-30 कितना होता है, 15-30-45 होता है। और अभी इन्होंने कर दिया है करीब करीब 4.5-35 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। नेक्स्ट क्वार्टर भी 10 करोड़ तो मेरे हिसाब से कर लेंगे, तो 45 करोड़ भी ले लो, 45-50 करोड़ 30,000 से डिवाइड करेंगे तो करीब 50-60 का पी के रेंज में आता है। उसमें आपको मिल जा रहा है 25-30-40% का ग्रोथ इंजन। तो मेरे को नंबर्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ टनाटन ठीक ठीक लग भी रहा है। एंड उसमें अपने को देखना है कि चीज़ें क्या चल रही हैं, आगे जाके ट्रैक करना होगा। बट ओवरऑल ये याद रखना, प्रीमियमाइजेशन का पेज चल रहा है तो नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। एंड हाँ, मैं कुछ ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेना है खरीदना, मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ तो ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाओ। मैं बता रहा हूँ, हमेशा मैं बता रहा हूँ कि ट्रैक करते रहना पड़ेगा, बिना ट्रैकिंग के कुछ होता नहीं है, राइट। तो हम लोग को पीयर्स को भी देखना होगा, ईथॉस को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं ईथॉस का नंबर्स का, देन उसके बाद हम लोग कॉल लेंगे क्या करना है। एंड हाँ, रिकमेंडेशन आप मतलब खुद से चार्ज दो पैसे का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।